हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, उत्तराखंड आरओ पीसीएस में अपर और लोअर इन सभी वैकेंसियों का इंतजार काफ़ी लोग कर रहे हैं और थोड़ा सा इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि जो हमारा 2024 पीसीएस का फाइनल रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। अब कुछ ही दिनों बाद उनकी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम सभी के लिए एक अवसर है कि जो इस वर्ष का पीसीएस का फॉर्म है वो जल्द आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लोअर के अध्याचन अभी भी जो है नहीं पहुंचे हैं आयोग। ठीक है, क्या क्या अपडेट है, क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमारा अपर लोअर पीसीएस जो है क्लियर हो जाएगा, तो ये हम बहुत ही बड़े एक इल्यूजन में जी रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ठीक, साथ ही साथ आरओ एआरओ के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। और आपने देखा था कि जो पिछले वर्ष का पीसीएस था उसका मेंस अभी हुआ है हाल फिलहाल में ही, एक डेढ़ हफ्ते पहले। ठीक है, तो इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ, ये आपने देखा होगा कि 23 सितंबर, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो ये आपका सितंबर में ये जारी हुआ था 2025। आप देख रहे हैं ये डेट जा चुकी है और ये भी आपकी जाने वाली है जुलाई। ठीक है, अभी जून चल रहा है, तो अभी तक इनके क्या है नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये तब ही आ गया था, यहाँ पर देखिए अध्याचन प्राप्त होने की दशा में था और ये इस तरीके से प्रस्तावित आ चुका था, लेकिन यहाँ पर काफी डिले हो रहा है। इसका मेन कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण था कि जो अध्याचन है आपके नहीं पहुंचे हैं, कहाँ? आयोग। ठीक है, तो सारे विभागों की ओर से, तो ये मेन कारण था। देखिए अध्याचन सरकार के पास जाते हैं, उसके बाद जितने पद होते हैं उस हिसाब से फिर आयोग जो है एडवर्टीजमेंट जारी करता है। लेकिन एक चीज ये है कि आपको जल्द ही ये देखने को मिलेंगे, लेकिन अपनी तैयारी किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। किस किस के लिए? अपर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए, साथ में हमारा लोअर पीसीएस। पूरा हम प्री का पैटर्न समझेंगे, फिर मेंस की हम बात बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए काफी आपको टाइम मिलता है, 6 से 7 महीने का जनरली। ठीक है, ऑन एन एवरेज लोअर पीसीएस और फिर हमारा आरओ एआरओ। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं पीसीएस से। तो देखिए पीसीएस में जो प्री होता है इसके पेपर दो होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब जो पेपर 1 है ये आपका 150 अंकों का होगा, जनरल स्टडीज का, जीएस का। इसकी जो बुक लिस्ट होती है उस पर मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं, बट जनरली आप ये समझिए कि जो बुक लिस्ट अपर पीसीएस की है वही लोअर, वही आरओ आरओ प्री में तो सेम काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप पूरा एक ही बुक लिस्ट फॉलो करोगे तो भी आपके ये तीनों एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। ठीक, जीएस की हम बात कर रहे हैं जहां पर आपका भारत का टोटल तो आता ही है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, बेसिक सारी चीजें आती हैं। ठीक, साथ में उत्तराखंड का पोर्शन भी आएगा, तो कंबाइन 150 अंकों का पेपर होता है और मेरिट यहीं से बनती है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो पेपर 2 होता है ये सी सेट का होता है, यानी कि आप देखते हैं आईएएस पीसीएस यानी कि यूपीएससी के पेपर में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट करके होता है, तो वही ये भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी की ओर से। ये प्री हो गया अपर पीसीएस का। अब बात आती है लोअर की, क्योंकि लोअर का जो प्री है वो आरओ एआरओ के जैसा ही है, हालांकि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं इसका लेवल ज्यादा होता है, बट सेम आप मान सकते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है, 150 अंकों का पेपर आपका होता है जिसमें 50 अंक का आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आप मान के चलो, रीजनिंग के होते हैं। इनके पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करवा रखे हैं, उनको देख लेना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये 50 इसी में से है, बाकी जो 100 होंगे 100 आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 आपका जीके जीएस। जीके जीएस में क्या आएगा? वही जैसे उत्तराखंड प्लस भारत टोटल, करंट अफेयर्स, साथ में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन या वर्ल्ड से रिलेटेड।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब जो अपर पीसीएस है उसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि जो पेपर 2 है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, 33% आपको अंक लाने होते हैं, तब आप मेरिट में आप आ सकते हो। और जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 के बेसिस पर बनती है। ठीक है, ये आपका अपर पीसीएस के लिए हो गया। फिर मेंस में बहुत सारे पेपर है, उसको हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे जब फॉर्म आ जाएगा। अभी आपकी तैयारी ये ध्यान में रख के होनी चाहिए। उसके अलावा लोअर पीसीएस और आपका आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, इसके लिए भी सेम बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर टोटल 150 में से आपकी मेरिट बनती है। ऑन एन एवरेज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले ही, अपर पीसीएस की जो मेरिट जाती है वो आपकी जाती है जनरली 85 लेकर के 95 तक। ठीक है, 85 टू 95 ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। ठीक है, उसके अलावा लोअर और अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ की ऑन एन एवरेज आपका 100 से लेकर के 110 के बीच जाती है। ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको आरओ का पिछले साल का पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आध चीजें समझ में आए। देखिए यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा सामान्य अध्ययन करके। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट आ रखा है। ये देखिए करंट काफी पूछा जाता है और जनरली इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जिनको आप अगर इन डेप्थ पढ़ते हो तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछ दिया, जैसा कि यूके ट्रिपल एस सी में होता है समूह में। ठीक है, इस तरीके से। बाकी रीजनिंग हमने पढ़ा रखी है तो ये उसी की वीडियो है, आप उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। तो लगभग हमने एक पूरा रोड मैप देखा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। इन पर काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं। आरओ के पीवाईक्यू, रीजनिंग के लिए अलग से प्लेलिस्ट है। साथ में अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है, मेंस सहित उन वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। मैराथन की काफी सारी वीडियोस हैं। तो अगर आप जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करते रहें, अभी से करें। वैसे तो कई लोग ऐसे होंगे जो मैक्सिमम मास होगा वो पिछले सालों से ही तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आया। ऐसा तो नहीं है कि जितने तैयारी कर रहे थे सबका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। तो मैक्सिमम लोग अभी भी एक अच्छी खासी लेवल की तैयारी के साथ हैं। तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी करके मेहनत करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, जुड़े रहें। धन्यवाद।